सन ब्राइट कॉन्वेंट स्कूल असवनिया। और हमारे बीच में विजेंद्र जी हैं। ये बाबा साहब का तैल चित्र हमारे सामने उपस्थित है। सभी लोग इनको सम्मान से मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। और पंचम बौद्ध जी हैं, हरिनाथ जी हैं, तमाम नौजवान इस गांव के उपस्थित हैं। और सभी लोगों के भीतर एक संकल्प है कि बाबा साहब के सपनों का देश बनाने के लिए हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर कदम, हर दिन ढोंग पाखंड अंधविश्वास से ऊपर उठ करके आगे बढ़ेंगे और ऐसी शिक्षा हासिल करेंगे जो सब में प्यार, नफरत को दूर करने वाली, एकता को बढ़ाने वाली, आपसी बंधुता को बढ़ाने वाली होगी। और हमारी ये तमाम माता बहनें बैठी हैं और इन लोगों के द्वारा एक बेहतर प्रयोग किया गया है कि इन लोगों ने अपनी हर गीत में, अपनी हर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसमें बाबा साहब और जो समतावादी तमाम महापुरुष हैं, संत रविदास, कहीं कबीरदास, कहीं तथागत गौतम बुद्ध, इनको अपनी हर चीज़ों में ये सजा रही हैं, सजो रही हैं। इनकी हर गीत में, हर बात में उनका नाम आ रहा है। और जब नाम आ रहा है तो स्वाभाविक है कि हम उनके आदर्शों से परिचित होंगे और हमारे चरित्र में भी उनको स्थान मिलेगा। आगे आने वाले समय में हम लगातार आगे बढ़ेंगे और तमाम उन बुराइयों को छोड़ने का काम करेंगे जो हमारा टांग खींचती हैं, जो हमको पीछे ले जाती हैं। हम प्यार के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम बाबा साहब की संतान हैं, इस पर हमको गर्व है। तो हम अपनी बहनों से चाहेंगे कि आप कुछ अपनी गीतों का नमूना हमको 2-4 मुखड़े जरूर सुनाइए, जिसको हम आपके जरिए और इस चैनल के जरिए अपने तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को पहुंचा सके। वो देखें कि हमारा देश किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से समतावादी चरित्र निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम हर तरह से मंगलकारी रास्ते पर बढ़ेंगे, हमारा मंगल होगा, हमारी भलाई होगी और हम हर बुराई को छोड़ेंगे और हर अच्छाई को अपनाएंगे। तो आप लोग गीत शुरू करें और हर गीत की 4-4 कड़ियाँ सुनाना है। चलिए शुरू। जो हो चुका है बाबा भी
चलते रहिए। अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, इस पे आप लोग ना जाइए और बाबा साहब के बातों को ध्यान में रखते हुए उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी अभी हमारे लोगों ने बताया है कि जैसे जिउतिया माई का व्रत नहीं रखना चाहिए महिलाओं को, और इसके बाद ये करवा चौथ नहीं करना चाहिए, और अभी अभी दशहरा आ रहा है तो इसके पहले हमारी माता बहनाएँ ये जो 9 दिन का नवरात्र रखती हैं इसको नहीं रखना चाहिए। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास में जब हम लोग डूबे रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। हम लोगों को अपने बच्चों को जो मेहनत से जितना जुट रहा है उसके लिए मतलब पढ़ाई कराना चाहिए। अपने बच्चों को, लड़कियों को और लड़कों को एक समान देखते हुए उनके भविष्य की कामना करने के लिए अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। तो धन्यवाद। हैं महिलाएं, उनमें कोई भी नहीं हो संघर्ष किया हुआ उनके जैसा। आज उस महान देवी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना संघर्ष करने के बावजूद, इतना अशिक्षा का वो होने के बाद भी, अशिक्षित होने के बाद भी उन्होंने हमारा जो है विंध्याचल के लिए मन्नत मांगी थी कि मैं दर्शन करूं, लेकिन मेरे समझाने के बाद उन्होंने ये जिद छोड़ दिया या जिद ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो उन्होंने वो जिनकी यानी उसका जो होता है वहाँ पे ले नहीं गया मैं, वो मन्नत जो है अधूरी रही। और आज मेरी उम्र लगभग 50 साल है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरी माँ जो अनपढ़ होते हुए भी हमारी बातों से सहमत हुई और हमारे बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हुई। और हम आज आप लोगों के बीच स्वस्थ और जीवित और आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें विश्वास रखने की बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई वो है, एकदम सच्ची बात है। आप लोग देखिए जैसा विश्वास आप लोगों का हो, दृढ़ विश्वास रखिए और कभी भी अंधविश्वास को नहीं मानिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है, आपके अंदर भय है, डर है, उसका ही खामियाजा होता नहीं, कुछ नहीं होता। जो होना होता है वो कठिन था, वो निश्चल है, वो होगा। न किसी की देवी देवता से किसी की उम्र लंबी होती है, न कोई मरता है और न कोई गिरता है। ठीक है, जय भीम, जय भारत। सभी लोगों को जय भीम।
और यहाँ पर बैठे हुए हमारे आदरणीय कमला सिंह तरकस जी और आदरणीय विजेंद्र जी और हमारे पिताजी आदरणीय कंचन बौद्ध जी और कल्पनाथ जी। मेरा नाम समर बहादुर बौद्ध, मैं असवनिया ग्राम सभा जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं सन ब्राइट कॉन्वेंट स्कूल असवनिया आजमगढ़ का प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और आज हम इस अंधविश्वास पर कुछ कहना चाहूँगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ हमारा समाज या ये गरीब समाज इन्हीं सब देवी देवताओं के पूजा अर्चना में जुटा है। अब आगे आने वाला है नवरात्र, जो हमारे समाज के लोग 9 दिन नवरात्र भूखेंगे, जो भी उसके पीछे पैसा खर्च करेंगे। आज हमारी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग, मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि जो लोग इन देवी देवताओं के प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं, अपनी आर्थिक और समय नुकसान कर रहे हैं, क्या उनका घर परिवर्तन हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो माता पिता उन पैसों को अपने बच्चों के ऊपर खर्च किए हैं, उनके बच्चे आज IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स बने हैं। आज उनका घर का नक्शा बदल गया है। और जो अंधविश्वास में रह करके उन देवी देवताओं का पूजा अर्चना पैसा खर्च किए हैं, आज उनके घर की स्थिति वैसी ही बनी है, आप देख सकते हैं। अंधविश्वास खतरे में है। अंधविश्वास जब खतरे में आया तो यही सवर्ण लोग एक से एक रणनीति तैयार किए। सबसे पहले तो उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती थी जब सभी बिरादरी के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि उस सरकारी स्कूलों में फ्री में निःशुल्क शिक्षा, और यहाँ तक कि खिचड़ी बनवाई जा रही है। अभी किसी शादी विवाह में आप चले जाइए, यदि उस शादी विवाह में सादा भोजन और बकरे का मीट बन रहा है तो लोग शादी में जाएंगे तो सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे? ओ बढ़िया भोजन बन रहा है, बकरा बन रहा है, मज़ा आ जाएगा। उसी तरह से जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी प्राइमरी स्कूलों में, तो क्या होता है कि बच्चों का ध्यान पूरा उसी खिचड़ी पर है। कभी खिचड़ी बना के देंगे, कभी केला सेब देंगे, दूध देंगे, तो बच्चों का दिमाग जो है उसी फल और खिचड़ी पे जा रहा है। अर्थात उनके दिमाग की खिचड़ी बना करके उन्हीं बच्चों को खिला रहे हैं। एक किनकी है? उन मनवादी विचारधाराओं की सोच है कि ये जो गरीब हैं, यदि ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोगों की गुलामी कौन करेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल खोले क्यों? वो देख रहे थे कि प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो जब प्राइवेट स्कूल खुले तो उसमें अच्छी पढ़ाई हो रही थी। अब क्या हुआ कि सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल कर के उन प्राइवेट स्कूलों में गए, तो मनवादी विचारधारा के लोग फिर प्लानिंग बनाए। वो लोग इतना ज़्यादा उन प्राइवेट स्कूलों पर इतना ज़्यादा आर्थिक पाबंदी बना दिए कि प्राइवेट स्कूल मजबूर होकर के फीस अपनी बढ़ा दिए। इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दिए कि आज के डेट में देखेंगे अच्छे अच्छे विद्यालय जो हैं 500, 1000, 2000 मंथली फीस है। अर्थात उनकी रणनीति को आप लोग समझिए कि इन समाज को गरीब बनाने के लिए उन अंधविश्वास में ये लोग घुल मिल जाएं, आगे ना पढ़ पाएँ, तो प्राइवेट स्कूलों पर इतनी ज़्यादा नकेल कर दिए कि वो मजबूर हो करके फीस बढ़ा दिए। अब बताइए जो गरीब है वो कहाँ से पढ़ पाएगा? उस प्राइवेट स्कूलों में कहाँ से पढ़ पाएगा? अर्थात वो परंपरा फिर उन बच्चों पर आ जाएगी कि ये लोग पढ़ लिख ना पाएँ, आखिर अंत में ये गुलामी करें। लेकिन मैं
या मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ, मैं बीएड भी किया हूँ, टेट का एग्ज़ाम भी मैं दिया हूँ, लेकिन मैं असफल हो गया। तो हमने यह डिसाइड किया कि मैं एक स्कूल खोलूँ, वो भी इंग्लिश मीडियम में स्कूल खोला हूँ और मैं कम फीस में बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। ये हमारा 6वां वर्ष है, लेकिन हमने फीस बढ़ाया नहीं। आज हमारा 200 रुपये फीस में हम अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, जो ये गरीब समाज हिंदी में तो पढ़ाई नहीं पा रहा है, इंग्लिश मीडियम में कहाँ से पढ़ाएगा। लेकिन हमने कम फीस में अंग्रेजी शिक्षा का देने का प्रयास किया है, ताकि हमारे गरीब परिवार के लोग भी इंग्लिश मीडियम में जाएं और शिक्षा ग्रहण करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं का ज्ञान लिए थे। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं का ज्ञान नहीं लिए होते तो सभी के बारे में वो जानकारी इकट्ठा नहीं करते, आज ये भारतीय संविधान नहीं बनाते। और आज के समय में अंग्रेजी भाषा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इंग्लिश इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी कैन सी अदर कंट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड साइंस एंड वी कैन प्रोग्रेस इन एज लाइफ। तो इंग्लिश इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने का प्रयास किया और उसमें उसके साथ सब विषयों पर हमने बल दिया। आज मैं उस अंधविश्वास को मिटाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ये 3 मंत्र है, शिक्षित बनिए। यदि जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो संगठित हो जाएगा, और संगठित हो जाएगा तो संघर्ष ऑटोमेटिक अपने अधिकार के लिए करेगा। इसी के विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। ब्लॉक जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का। मैं 1986 से, जब से मानवर कांसीराम 23 सितंबर 1986 को जजी के मैदान आजमगढ़ में आए, मैं उनके भाषणों से इतना प्रभावित हुआ और पाखंडवाद को तभी से त्याग दिया कि पाखंडवाद क्या चीज़ है। हमारी माता ने पूरे बस्ती की उलझाइन थी, तो काली माई के यहाँ जाकर घी गिराती थी, पूजा करवाती थी। मैंने जब मानवर जी का भाषण सुना, बाबा जी डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुना, उनके विचारों से मैं जब प्रभावित हुआ तो मैंने अपने माता जी को सबसे पहले समझाया कि माँ, जो घी आप काली की चबूतरा पर गिराती हो, अपने बच्चे को खिलाओ तो आपका बच्चा मजबूत होगा, और काली माई की यहाँ चबूतरा पर गिराने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी माँ ने समझ बूझ ली और वो उसका बाल जो था, बाल बड़ा बड़ा था, उसको ले जाके सूरज घाट, राम घाट कटवा के वही बहवा दिए। मैं साथ जान दिया था, मैं भगवती पूजा किया था लेकिन मैंने सोच गया कि भगवती पूजा अंधविश्वास में कोई दम नहीं है। जब हम ये पैसे सब बचाएंगे, अंधविश्वास से दूर रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज मैंने अपने बच्चों को BA MA करा के, BEd करा के, आज मेरा एक लड़का जो सबसे छोटा है वो नगर पालिका में कार्यरत है 7 से, और 2 बच्चे जो हमारे हैं जो दोनों MA BEd हैं, वो ये स्कूल कॉन्वेंट स्कूल चला रहे हैं। रह गई बात, मैंने समाज को सबसे पहले मैंने जगाया, जो एकादशी आती है, एकादशी व्रत में पहले लोग क्या करती थी कि दिन भर अपना घर द्वार लिपती पोतती थी शाम को बीमार भी पड़ जाती थी मेरी माता बहनें। जब लीप पोत के जब एक दिया जलाती थी डेली, उस दिन सैकड़ों दिया जलाती थी, और जब रात सवेर होता था तो एक सूप लेके, जो 20-25 रुपए का उस समय सूप आता था, उसको कहती थी एक डंडा लेकर कि ईश्वर निकले दलितर निकले ईश्वर पैठा, दलितर निकले ईश्वर पैठा। तो मैंने सबसे ये कहा, ये बताओ, जब घर लिपा पोता नहीं था, साफ सुथरा नहीं था, तब तो लक्ष्मी नहीं आनी चाहिए। जब साफ सुथरा कर दिया आप लोग, तो लक्ष्मी जब आई तो आप लोग क्यों लक्ष्मी को बाहर कर देती हैं सूप बजा के? अरे आप लोग को तो जब कचरा था घर में, कौन आतर कभी कुछ छूटा नहीं, सब लीप पोत के साफ कर दी।
आप लोग को तो लक्ष्मी जब आए तो आप लोग ये दरिद्र भगाना बंद करिए, तब तो जो लक्ष्मी आएगी आपके घर में। तभी से हमारे इस 2-4-10 गांव में मैंने प्रचार किया और बंद हो गया। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज इस मीटिंग में अंधविश्वास पर ये चर्चा हो रही है, इस सभी लोग सुनी माता बहनें भाइयों, अंधविश्वास को दूर करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। शिक्षा जितना आप लोग अपने बच्चों को देंगे उतना ही आपका भविष्य मंगलमय होगा। जो जो आज शिक्षा पाए हैं उनका घर देखिए, किसी का बेटा टीचर हो गया है, किसी का बेटा इंजीनियर हो गया है, उनके माता पिता पढ़ाए लिखाए हैं। वो 2 बच्चे, मान लीजिए 2 बच्चे हैं 10 साल के, एक बच्चे को मंदिर में बैठा दीजिए, एक बच्चे को पढ़ाइए बढ़िया स्कूल में, तो जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वही कलेक्टर बनेगा, वही एसपी बनेगा, और जो बच्चा मंदिर में पूजा करेगा वो भिखारी बनेगा। तो मैं यही आप लोगों से कामना करता हूँ, आशा और विश्वास रखता हूँ कि आज से आप लोग अंधविश्वास को छोड़ दीजिए, गोबर गणेश को छोड़ दीजिए, जितने तीज त्यौहार सब छोड़ दीजिए। आप लोग एक ही रास्ता अपनाइए, बाबा साहब के इस मंत्र को अपनाइए, शिक्षित बनाओ अपने बच्चे को। जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, अच्छी अच्छी नौकरियां पा जाएंगे, तो आपका दुख दूर हो जाएगा। इसी भाषा, जय भीम जय भारत। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो विज्ञान का रास्ता अपनाया, पाखंड और ढोंग ढकोसला को छोड़ने का रास्ता अपनाया, शिक्षा का रास्ता अपनाया, तो इनका नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? आप लोग बताइए। फायदा हुआ। आगे बढ़े कि पीछे गए? आगे बढ़े। आप लोग डरते हैं कि अगर हम ढोंग ढकोसला छोड़ देंगे तो कोई देवी या देवता नाराज हो जाएगा, ओझा सोखा या भूत प्रेत भवानी सब नाराज हो जाएंगे, हमारा अनिष्ट कर देंगे, ये डरे रहते हैं ना। तो आपके सामने उदाहरण है कि इन्होंने छोड़ दिया, इनका कोई नुकसान हुआ? नहीं। बोलिए जरा। नहीं हुआ ना। तो आपको अब हिम्मत आ रही है कि आप भी छोड़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, कितने लोग इनको बिरादरी से निकालने की बात किए होंगे कि ये तो ऐसा कर रहा है, इसको बिरादरी से बाहर कर दो। बिरादरी साहब को निकाला गया था कि नहीं? क्या? अच्छा, ये होते हैं नाराज तो उनको होने दीजिए। हमको अपना काम करना है। हमको न हम किसी से गाली देने जा रहे हैं, न हम किसी से लड़ने जा रहे हैं, न किसी के काम में बाधा डालने जा रहे हैं। हम अपना काम, अपने पढ़ने का, अपने शिक्षा का, अपने फालतू खर्चे को खत्म करने का, यही तो काम करना है ना। हम गलत जगह नहीं जाएंगे, हम दारू खाने नहीं जाएंगे, किसी का क्या बिगड़ रहा है। हम जुआ खेलने नहीं जाएंगे, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। हम ओझा सोखा के यहाँ मुर्गा चढ़ाने नहीं जाएंगे, हम क्या किसी का बिगाड़ रहे हैं। हम बकरा काट के पूजा नहीं करेंगे, हम क्या किसी का नुकसान कर रहे हैं। हम अपने घर में, हमको कानून से जो हक है उसी हक के तहत भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने लोगों को आगे लेके चलेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। इसके बाद अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो उनकी समस्या है, हमारी समस्या तो है नहीं। तो ये पंचम जी ने जो करके आपको दिखाया है, बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए, विद्यालय चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भी बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित हों, शिक्षक हों, नौकरी करें, अच्छी बात करें? ये अगर चाहते हैं तो आपके रास्ते पर चलिए। और अगर आप चाहते हो कि आपका लड़का ओझा बने, आपका लड़का सोखा बने, आपका लड़का जुआरी बने, आपका लड़का शराबी बने, आपका लड़का इधर उधर गांजा पी करके मंडराता रहे, तो ठीक है, तब आप अपना फैसला अपने से करिए। आप जिसको आदर्श मानेंगे, अगर ये फोटो आपके घर में रहेगा बाबा साहब का, तो बाबा साहब ने क्या क्या किया था। सूट बूट टाई में रहते थे, आपका बच्चा भी सूट बूट टाई में रहे, पढ़ाई किए थे, पढ़ाई करे, लोगों के लिए काम करते थे, काम करे। और दूसरे भी हमारे आदर्श हैं, कई काल्पनिक, कई और तरह के, तो वो जैसा करते थे, जिनको ज़्यादा सम्मान देंगे वैसे ही आपका घर बनेगा। तो आपको अपना फैसला करना है। आप लोगों ने हमसे बात किया, इतने नौजवानों ने भागीदारी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह गांव एक दिन आने वाले इतिहास में आगे बढ़ेगा, सभी लोग शिक्षित होंगे, इस गांव में कोई पाखंड ढोंग नहीं होगा, किसी के मन में, किसी के शरीर में, किसी के घर में, और पूरे गांव को पाखंड मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़िए। और अन्य समुदाय के लोग भी आपसे सीख करके वो भी आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अंतिम कोई संदेश आप लोगों से कहना चाहते हैं तो 2 शब्द कहें।
मेरा अंतिम यही संदेश है कि आप लोग आज के एक जो विषय था और कमला सर को सुने, आप लोग अपने अपने दिमाग में गठिया लीजिए कि अब से जब जागो तभी सवेरा, जब सूर्य उगता है तभी सवेरा होता है। अब तक जो आप लोग पाखंडवाद में अब तक रहे, छोड़ दीजिए, अभी से छोड़िए, बहुत बढ़िया है। जब जागो तब सवेरा। तो मैं यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आज जो आप लोग सुन के ये सर जी की बात आप लोग जा रहे हैं, अपने अपने घरों में इसका अनुसरण करेंगे। और ये भी मैं आशा करता हूं कि आप लोग कम से कम 10-10 औरत को, बाहरी जो औरत नहीं आई हैं, 10-10 औरतों को ये संदेश देंगी कि सबसे बढ़िया है। एक साहब आए थे, हम लोगों को बताए बाबा साहब के रास्ते पर चलने के लिए, गौतम बुद्ध जी के रास्ते पर चलने के लिए, और हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे तो हम लोगों की भलाई होगी, इसी में हमारी भलाई होगी। जय भीम, जय भारत।